हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो मैं सनी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल इन्वेस्ट दिल से पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक अपने खास मेहमान को लेकर आया हूं, जिन्हें मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, जो मेरे बचपन के दोस्त, यार, मित्र जो कह लो, जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं और उनसे मेरा एक बहुत ही गहरा नाता है। तो वो मेरे खास मेहमान मेरे मामा हैं। तो मामा, स्वागत है आपका आज मेरे इस चैनल पर। हेलो। एक दो दिन के बाद दिवाली है, तो मामा अपने घर जा रहे थे, रास्ते में इनको कुछ टाइम मिला, तो उसके लिए मैंने इनको बुला लिया कि मामा आइए, घर पे मुलाकात होती है। तो मामा आज हमारे पास आए हैं और मामा आज आपके सामने कुछ रोचक तथ्य बोल लो या कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल लो, आज हमसे शेयर करेंगे। तो मामा, कैसे हैं आप सबसे पहले? बहुत अच्छा है। और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। नहीं, आपको भी। पर मैं आपका वीडियो इतना देख रहा हूँ अभी फिलहाल, जो कि और हमारे दोस्त भी, फ्रेंड भी बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपका जो समझाने का तरीका है ना, बहुत अच्छी तरह से। तो मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल मामा, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं। ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं अपने लोगों तक दिल की बात पहुंचा पा रहा हूँ। और जब मैं अपने लोगों तक बात पहुंचाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से भी कनेक्टेड हूँ। तो जितने भी मेरी फैमिली है, जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं, सब मेरी फैमिली है। तो बिल्कुल मामा, बेहिचक पूछिए, क्या आपको पूछना है? नहीं, जैसा कि आपने बहुत सारा स्टॉक मार्केट के बारे में समझाते हैं, जी जो कि हमारे फ्रेंड अच्छे तरह समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में वो तो समझ रहे हैं। जी। पर कुछ आदमी नहीं जान रहे, जो कि मैं भी हूँ, उसमें मैं भी हूँ। मैं भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं समझ रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में, एसआईपी के बारे में जो आप समझाते हैं, तो आपका वीडियो मैं देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ से ये मौका आ गया यहाँ पे आपसे फेस टू फेस बात करके, ये समझने का। आप जो समझा रहे हो वाकई में इतना परसेंट जो एसआईपी में मिलता है और स्टॉक मार्केट के बारे में जो आप समझाते हो, इतना वाकई में प्रॉफिट होता है क्या? बिल्कुल मामा, ये सवाल जो आपका है, ये आपकी जो प्रॉब्लम है, ये हमारे लाखों यूजर्स की भी ये प्रॉब्लम है। जैसा आप आज सोच रहे हो, वैसे हमारे यूजर्स भी सोचते हैं कि क्या सच में स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि उसमें कमाया जा सके। तो मैं आपको किसी एक मूवी डायलॉग को सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट एक समंदर है जो पूरे देश की प्यास को बुझा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन बिना समझे, बिना इसको जाने अगर स्टॉक मार्केट में आप आते हैं, तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाओगे। आपको स्टॉक मार्केट में अगर आना है, स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना है, कुछ पैसे बनाने हैं, तो आपको इस पे मतलब बहुत कुछ सर्च करना होगा, बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठी करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज करने में बहुत साल लग जाते हैं। अब जैसे हम लोग जॉब करना रहता है, तो क्या होता है, बचपन से पढ़ाई तो करते ही हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट को अगर पैसा कमाना है, तो कुछ साल तो हमें कुछ वक्त तो देने पड़ेंगे ना, कुछ समय तो बिताना पड़ेगा, कुछ नॉलेज तो जाननी पड़ेगी। अब आपका ये सवाल है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप बेहिचक यहाँ जवाब दे सकते हैं। यहाँ सब अपने ही हैं, ये जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये भी हमारी फैमिली ही है। तो क्या जॉब करने के अलावा आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप स्टॉक मार्केट में टाइम दे सकें? मतलब आप ब्रोकिंग ऐप पे जाके एनालाइज कर सकें स्टॉक को या चार्ट को, क्या आपके पास इतना टाइम बचता है? यही सनी, मेरे पास टाइम टाइम नहीं है। टाइम रहता तो फिर मैं देखता, लेकिन ये मेरे पास उतना टाइम नहीं। हम लोग इंजीनियरिंग टीम से आ रहे हैं, मैकेनिकल से, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उस टाइप का मिलता नहीं है। मॉर्निंग से 8 o'clock इवनिंग, फिर थकान, ये सब देखने का टाइम कहाँ मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ आप ऐसा ट्रिक बताओ, कुछ ऑप्शन जो कि मुझे समझ आए अच्छे तरीके से, फिर मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच। थैंक यू मामा, आपने अपने बारे में इतना बताया। तो जैसा दोस्तों इनका सवाल है, ऐसे आप लोगों का भी कितना सवाल होगा कि कितने लोग जॉब करने जाते हैं, और जो स्टॉक मार्केट की हमारी टाइमिंग होती है, वो सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक की होती है। और उस टाइमिंग में मोस्टली लोग अपने ऑफिस में रहते हैं, या अपने शॉप पे, या किसी भी काम काज में व्यस्त रहते हैं। तो कैसे अपने इस काम काज में व्यस्तता के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए? तो ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान,
सबसे अच्छा उपाय है SIP, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत कुछ बताया है। SIP पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इससे प्रीवियस, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते। तो मामा, आपके लिए मेरे हिसाब से तो SIP बेस्ट है, और आपको SIP इसके लिए करना चाहिए क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं हो पाता है कि स्टॉक मार्केट में आप टाइम दे पाए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल आप टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर उसके बाद आप रात को आते होंगे तो फैमिली है, बच्चे हैं, वगैरह वगैरह, तो थकान तो हो ही जाती है। तो SIP के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें एक लिमिटेड टाइम देना होगा, टाइम तो इसमें भी देना होगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम देना होगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा, कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और कितने महीने से हम शुरुआत करें, एक छोटी सी रकम से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। अब उसके लिए पहले मामा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कि पूछते नहीं है अमूमन, आपकी सैलरी कितनी होगी? सैलरी दोस्तों देखा यही है, किसी उनकी सैलरी पूछ लो तो जल्दी बताता नहीं। चलिए, वैसे भी मामा मेरे मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी दिल्ली में, तो फिर भी मैं एक अंदाजा बताता हूँ कि आप 50,000 के आसपास होंगे या उससे ज्यादा होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि मामा की सैलरी 50,000 है। तो मामा, आपकी और दोस्तों आपकी भी जितनी भी सैलरी हो उसका मिनिमम 10% तो सेव करना ही चाहिए, इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो अगर मामा मैं आपसे कहूं कि आप 50,000 का 10% यानी कि सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर कुछ सालों में करोड़ों कमा लोगे तो आपको विश्वास होगा? नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं होगा। बिल्कुल मामा, ये हमारे SIP में ये बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब स्टॉक मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल है SIP के थ्रू। SIP क्या होता है दोस्तों? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब SIP एक प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें मामा हर महीने आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, जो भी आप चूज करते हो, 2,000, 4,000, 5,000, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जाएगा, और वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में हम कुछ यूनिट्स खरीदते हैं और जिसके थ्रू हमारा पैसा लॉन्ग टाइम में एक बड़ा अमाउंट बनेगा। तो आइए आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं मामा, और दोस्तों आप भी ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपको मैं वीडियो ऐसा बना रहा हूं कि एक नॉर्मल सा इंसान जो बिगनर्स है, जिसके लिए कुछ भी नहीं पता, उसको भी समझ में आ जाए। मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं मामा को लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये एज में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, देखने में यंग ही लगते हैं और यंग है भी, लेकिन रिश्ते में तो ये मेरे मामा है, तो मामा ही कहूंगा। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये कैसे दोस्तों। आइए समझाता हूँ SIP को एक सिंपल एग्जाम्पल की तरफ। तो मामा आप भी ध्यान से देखिए कि क्या होता है कि अगर आपने महीने का सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, कितना? 5,000, सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट किया और आपको इंटरेस्ट रेट अगर 15% मिलता है, ओके, मालूम है इंटरेस्ट रेट 15%, आपका सेविंग अकाउंट कितना देता है आपको बैंक में? 3 से 4। 3 से 4। FD में कितना मिलता है? लगभग 7, 7.5। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करते हो तो लगभग 15% भी दे सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छे खासे म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देते हैं। तो एक बार देखते हैं कि अगर 15% इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें हर साल, ठीक है, और हमने टाइम दिया है 24 साल का, 24 साल के लिए हमें क्या करना है? SIP करनी है। ठीक है। तो मामा आप बताओ इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ, मतलब आपने 24 साल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 14,40,000। आपने 24 साल में 14 लाख बचाए। ध्यान से देखना दोस्तों, आपके लिए भी है इंपॉर्टेंट। तो मालूम है अगर ये रेट मिला तो 24 साल के बाद आपको टोटल गेन कितना होगा, सिर्फ प्रॉफिट कितना होगा? 1 करोड़ 4,88,724। जी हाँ दोस्तों, और टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी लगभग 1,20,00,000। 20,00,000। ये होता है SIP का जादू मामा, ये होता है। लेकिन SIP का जादू भी तब फीका पड़ जाता है दोस्तों अगर आप SIP 2, 4 साल, 8 साल के लिए करते हो। जितना लंबा आप गेम खेलोगे उतना SIP आपके लिए मजेदार होगा। आइए समझाता हूं वो भी कैसे, मामा ध्यान देना। अब 24 साल को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो कितना हुआ? 8 साल, 8 साल, 8 साल। मतलब ये शुरुआत के 8 साल, फिर ये उसके बाद वाले 8 साल, फिर ये आखिरी के 8 साल। ठीक है। तो शुरू के 8 साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया? 4,80,000। 4,80,000 आपने जमा किया। ठीक है। तो आपको रिटर्न कितना बदले में मिला? 4,09,000। बस लगभग बराबर।
अब आप कहोगे कि 8 साल में भांजी ये तो दुगना भी नहीं हुआ। वही, हाँ सही बात है, सही बात है। लेकिन अब मैजिक देखिए, अगले 8 साल, उसके बाद वाला जो 8 साल आएगा, मतलब जो 16 साल हुए, यानी कि आपने 8 साल में कितना इन्वेस्ट किया? 4,80,000 उतना ही इन्वेस्ट किए, लेकिन आपका गेन कितना हो गया? 22,39,000। मतलब ये लगभग 22.5 लाख के आसपास हो गए। अभी भी मजा नहीं आया दोस्तों? अब इसके बाद वाले का मैजिक देखो। आखिरी के 8 साल यानी 16 साल से लेके 24 साल तक जो आप जमा करोगे, कितना जमा करोगे? 4,80,000। बिल्कुल मामा, आप 4,80,000 जमा करेंगे तो आपका जो रिटर्न गेन मिलेगा आखिरी के 8 साल में कितना मिलेगा? 78 लाख। जी हाँ दोस्तों, 78 लाख के बराबर। यानी कि मामा ये याद रखिए, एसआईपी अगर आप कम टाइम में करते हो तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन जितना लंबे टाइम में जाओगे उतने आपके करोड़पति बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है एसआईपी का जादू। इस तरह से आप एसआईपी जितने लंबे टाइम के लिए करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और मामा ये आपके लिए भी फायदेमंद है। अगर मामा एक एग्जांपल बताओ, इसके बाद अगर 8 साल आपने इतने ही अमाउंट को जमा कर दिया तो फिर इसका जादू क्या 1 का 2 करोड़ होगा? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और दोस्तों आप भी कमेंट करके बताओ कि अगर हमने 8 साल और बढ़ा दिए, मतलब एसआईपी अगर 24 की जगह 32 साल कर दिए तो हमारा कितना रिटर्न आएगा? वो रिटर्न आप हमें कमेंट जरूर करना। और मामा इस चीज को आप ध्यान देना। तो कैसा लगा मामा ये एसआईपी का एग्जांपल? आपको समझ में आया? बहुत अच्छे तरह से। बट ये तो जादू एक तरह से, इतना 4 लाख का 78 लाख में पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल मामा, ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे पे पैसे मिलता है। यानी कि एसआईपी में काम क्या करता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े थे मैथ्स के बुक में, वही कंपाउंडिंग यहाँ पे होता है। मतलब पैसे के ऊपर पैसा मिलता है। तो जैसे जितना बड़ा साल बनाते जाएंगे एसआईपी में, उतने ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि यही अमाउंट ही मिलेगा, तो इसमें ऊपर भी हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है। अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो रिस्क भी है, तो उसका भी ध्यान रखना है मामा। और हाँ, इसको करने के लिए मैं सिर्फ आपको राह बता सकता हूं कि एसआईपी करिए। इसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे निकालें उसका भी तरीका मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो आपको ही सेलेक्ट करना होगा। वो तो आप बता सकते हैं कौन सा मैं भी लगाना चाहूंगा, इतना पैसा देख के मैं भी लगाना चाहूंगा, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? बिल्कुल मामा, आपका सवाल भी सही है और ऐसा ही सवाल हमारे व्यूअर्स का भी है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड पे। तो मामा आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखना। म्यूचुअल फंड पे मैं वो वीडियो बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखना और समझना, और अपने दोस्तों ग्रुप में आप शेयर करना। बिल्कुल। और उस वीडियो को आप देखेंगे तो मैं उसमें दोस्तों सिखा दूंगा आपको बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से कि कैसे किसी बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें और कैसे उसमें हम एसआईपी करें। तो मामा आपको करोड़पति बनना है ना? बिल्कुल आने वाले सालों में। तो ऐसा आपको भी बनना होगा दोस्तों। तो एसआईपी वो जादू है जो आपको करोड़पति बना सकता है। जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उतना आपको फायदा दे सकता है। तो दोस्तों आज हमारे पास भी टाइम थोड़ा कम है, मामा को भी निकलना है, इनको भी अपने घर जाना है दिवाली के लिए और छठ पूजा के लिए। तो मामा आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको भी। और दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली। एक बार हमारे व्यूअर्स को भी आप बोल दीजिए हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आप लोग को भी बधाई हो, दीपावली की शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे भांजे अच्छे तरह से समझा रहे हैं, मैं भी फॉलो किया, बहुत अच्छे तरह से समझा। इतना पैसा बन रहे हैं बहुत। मैं भी अब ये सोच रहा हूँ अब कौन सा म्यूचुअल लूं, जो कि आप इनके नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा यूट्यूब पे। तो आप लोग भी फॉलो करिए, देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पसंद आए मेरे भांजे का तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें एसआईपी क्या हो, कैसे करें। ये सारी चीजें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि आज मैंने मामा को समझाया, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमेशा आप लोगों को एक बिगिनर लेवल पे समझाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
हैप्पी इन्वेस्टिंग।